टाइम नहीं मिलता, इसलिए फिर इंटरेस्ट की बात होती है, समय समय की बात होती है। और माताएं तो युक्तिबाज होती हैं, तो युक्ति से कैसे न कैसे अपने घर का कार्य व्यवहार करके, खाना पीना बना के, घर का थोड़ा काम उतार के भी समय निकाल के आप सभी पहुंच गए। ऐसे गए ना, शुरू से ये देखा है। इसलिए बाबा ने भी, भगवान ने भी शिव शक्तियों का गायन करता है। साथ में हम देखते हैं कि बाबा कभी कभी बांधेली माताओं को भी मुरलियों में याद करते हैं। ये क्लास में बंधन वाला बैठा है क्या? ये बांधेली है? सब फ्री स्वतंत्र है। इसमें युगल जोड़ी कौन चलते हैं? गाड़ी के दोनों पहिए, दो, दो तीन भाई। आपकी युगल कौन है? हाँ, इनकी युगल आंधी उस दिन देखा था। और उन भाई की युगल? अच्छा, और इन भाई की युगल? अच्छा, ऐसे करके। अच्छा है, गाड़ी के दोनों पहिए चलते हैं ना। हमारी परदादी थी ना, जो ब्रह्मा बाबा की बेटी, वो कहती थी गाड़ी के दोनों पहिए ठीक चलते हैं ना, तो गाड़ी बहुत सही रीति से इस ज्ञान की मंजिल को पार कर सकती है। यदि एक गाड़ी खटर खटर करेगी, खटर पटर करेगी, तो चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं, ऐसे होता है ना। इसलिए यदि युगल है तो युगल जोड़ी बन के चले, कुमार कुमारी है तो अपनी रीति से चलेंगे, उनके साथ उनके माँ बाप भी चलेंगे। ऐसे होता है ना। और पूरा ही परिवार चलेंगे तो बहुत कोई का भाग्य होता है। हजारों लाखों आत्माओं में जो पूरी पूरी फैमिली ज्ञान में चलती है, ये बड़ा ऊंचा भाग्य होता है। क्योंकि बाबा का ज्ञान इतना ऊंचा है, इतना श्रेष्ठ है, इतना हमें ऊंचा उठाने की बाबा बातें सुनाते हैं, दिव्य गुणों से सजाते हैं। तो ऐसे ज्ञान को समझने के लिए भी हमारे अंदर उतनी ताकत, उतनी शक्ति, उतनी पावर चाहिए। तो हम तो देखते शुरू से कि माताएं कितना युक्तिबाज होती हैं और कैसे युक्ति से अपना हर कार्य समय निकाल के कर लेती है। अच्छा, आप लोग माताओं में मुरली किसको पढ़ना आता है? हिंदी मुरली होती है या उड़िया में भी आती है? हिंदी मुरली में। हिंदी मुरली किसको किसको पढ़ने आती है? हाथ खड़ा करो तो। चार बार। बाकी नहीं आती है? आप तो छोटी उम्र के। एक छठवी ने उठाया, एक आपने उठाया भी। मुरली समझ में आती है? हा? बाबा की मुरली पूरी समझ में आनी चाहिए। बाबा की मुरली का पूरा ज्ञान, पूरा महत्व हम बच्चों को मालूम होना चाहिए कि बाबा की मुरली में वो ताकत है, वो शक्ति है, वो रस है। जैसे कहते हैं ज्ञान रस, ज्ञान अमृत। तो सचमुच में बाबा की मुरली में रस है। कोई प्रकार के मन में प्रश्न होंगे, कोई शंका होगी, तो उस शंका का समाधान भी बाबा की मुरली में आ जाता है। आप सभी भी, हमने तो साकार बाबा की मुरली भी, जब बाबा साकार में थे तो भी मुरली सुनते थे, और अभी भी वो बाबा की मुरली रिवाइज कोर्स की सुन रहे हैं। पता नहीं इतने सालों में कितने बार रिपीट होती है, पर फिर भी जितने बार सुनते उतने बार ऐसे लगता है कि बाबा ने आज ये नई बात सुनाई है। हर रोज की मुरली में नवीनता लगती है। ऐसा नहीं होता है कि आज वही बात बाबा रिपीट कर रहा है, नहीं। भले हम पहले जब छोटे थे ना, तो
लौकिक माता जी मुरली पढ़ती थी 5 बार, तो बैठ के हमको कहती थी मुरली सुनो। तो हमको मुरली में इतना इंटरेस्ट नहीं आता था, समझ में नहीं आता था। तो हम कहते थे बाबा वही तो बात कहता ना, मेरे को याद करो, मेरे को याद। तो याद तो हम करते हैं बहुत अच्छी तरह से, बाबा को प्यार से याद करते हैं, पर मुरली का इंटरेस्ट नहीं समझ में आता था, क्योंकि बच्चे थे तो इतना ज्ञान तो उस समय, हम लोग के समय तो ज्ञान इतना स्पष्ट नहीं था। बाबा की मुरली सिर्फ सिंपल होती थी, न प्रश्न उत्तर, न सार, न वरदान, न स्लोगन, सिर्फ याद प्यार लास्ट में, और कोई कभी कभी मुरली का गीत, पुरानी गीत आते ना कभी कभी मुरली में, वो होता था, बाकी कुछ नहीं होता था। तो इतना समझ में नहीं आता था, पर योग बहुत अच्छा लगता था। हमारी लौकिक माता जी ज्ञान में चलती थी, लौकिक पिताजी नहीं चलते थे, तो वो माता जी को मुरली ज्ञान योग का बहुत, उनको प्रैक्टिकल वो था, उनको अभ्यास, और क्योंकि बंधन थे, लौकिक पिताजी ज्ञान में नहीं चलते थे, तो उसके कारण 17-18 साल बंधन में रहे। तो लौकिक माता जी बाबा की मुरली को सारे दिन में 5 बार पढ़ती थी, 5 बार बाबा की मुरली को पढ़ती थी। सवेरे नियम था 2:30 बजे उठना, 2:30 से 4 बजे तक उनको योग करना, और साथ में हमको भी उठा देती, उठ जाते, योग करते थे, थोड़ा कभी झुटका भी खाते थे। फिर 4 बजे नल में पानी आता था, तो माता जी 4 बजे, क्योंकि सवेरे क्लास में जाना है, तो स्नान पानी करके तैयार होती थी, 4:30 बजे तक, 4:45 तक तैयार होती थी। उसके बाद में 5 से 5:30 या 5:15 तक 15-20 मिनट मुरली पढ़ती थी। तो एक बार मुरली सुनी, पढ़ी, फिर दूसरी जब सेंटर पे जाती थी 5:15 5:30 बजे, तो सेंटर पर भी 6:30 से 7:30 बजे तक मुरली चलती थी। तो दूसरी बार सेंटर पर जाके मुरली पढ़ी। अब लौट के वापस 7:45-8 के अंदर घर आ जाती थी, क्योंकि लौकिक बात 7:45-8 बजे सो के उठते थे, तो जब तक माता जी पहुँच जाती थी। तो ऐसे करके माता जी ने 2 बार मुरली पढ़ ली, सुन ली। अब तीसरी बार दिन में जब काम वगैरह कर लेती थी, 2 बजे तक काम हो जाता, पिताजी को 10 बजे दुकान, 9:30-10 के अंदर दुकान चले जाते थे, और हमें स्कूल छोड़ते हुए, हम भी स्कूल, बच्चे थे 2 भाई, एक छोटे एक बड़े, हम बीच में थे, तो हम लोग तो स्कूल चले जाते थे। माता जी अपना काम करने के बाद में फिर मुरली पढ़ती थी। उस समय ऐसा नहीं कोई नई मुरलियाँ मिल रही, पुरानी मुरली, 1-1 मास पीछे की मुरली, पर मुरली पढ़ना है। तो ऐसे करके मुरली को दिन में थोड़ा काम करने के बाद पढ़ती थी, फिर सो जाती थी, आधा घंटा सोई, फिर वो 3-3:15 फिर सेंटर चली जाती थी। सेंटर में जाके फिर किसी को मुरली सुनाना है, किसी को कोर्स कराना है, कभी टोली बनाने में मदद करनी है, कुछ दाल चावल चुनने में मदद करना, क्योंकि पहले तो माता आज से 50-60 साल पहले तो अपने आप चुनते, पहले तो कोई सफाई का नहीं राशन आता था, चुनती थी माता जी। तो ऐसे करके माता जी 3 बार मुरली पढ़ी। फिर शाम को घर में हम स्कूल से जाते थे, और फिर सेंटर से 4 बजे छुट्टी, घर से सेंटर जाके और फिर माता जी के साथ वापस आते थे 6:15 6:30 बजे। फिर माता जी सेंटर से आके भी मुरली पढ़ना और योग करना, नुमा साहब का घर में भी, उनका घर में थोड़ा काम कर लिया, सब्जी वगैरह काट ली, बनाती देरी से थी 8 बजे के बाद, क्योंकि पिताजी 9 बजे आते थे रोटी बाद। तो ऐसे करके मुरली पढ़ना और योग करना, नुमा साहब का, तब तो हम भी बैठते, योग करने के लिए तो बैठते थे प्रेम से। उसके बाद में रात्रि काम करने के बाद
उस समय तो कलकत्ता शहर में भी कोयले के चूल्हे पर खाना बनता था, और गैस तो थी नहीं, स्टोव, बत्ती वाला स्टोव होता था वो, या वो पंप वाला स्टोव ना, वो चलता था पहले ज़माने में। तो पर हमारे घर में बत्ती वाला था, पंप वाला डर लगता था, तो बत्ती वाला था, चूल्हे पर खाना बनता। तो ऐसे करके रात को भी खाना पीना काम हो जाता था। और माता जी फिर रात को लास्ट में भी बाबा की मुरली पढ़ के सोती थी। और मुरली को कहाँ रखती थी मालूम है? कोयले की पेटी में छिपा के। उस समय कोयला पर खाना बनता तो कोयले की पेटी में, क्योंकि यदि कपड़ों के बीच में रख देते तो पिताजी मुरली को फाड़ देते, जला देते थे। तो माता जी बहुत युक्तिबाज थी, तो बाबा की मुरली को वो कोयले की पेटी में रखती, क्योंकि कोयले की पेटी में तो पिताजी हाथ डालेगा नहीं, उनका तो काम नहीं है। तो अपने सामने बर्तन वगैरह काम हो गया है, पर अपने सामने कटोरी, ग्लास, चम्मच रख लेती थी और बीच बीच में बजाती रहती। तो लोग की बाप समझ रहे हैं कि अभी शायद बर्तन मांज रही है। मेरे को कहती थी, जाओ देखो तुम्हारी माँ का काम हुआ नहीं है। और मेरे को मालूम था वो तो काम तो हो गया होगा, पर वो तो मुरली पड़ रही होगी। तो जाते दरवाज़ा फेड़ के हैं किचन का, क्योंकि कहीं पिताजी आ जाए देख लेंगे। तो ऐसे करके माता जी सारे दिन में 5 बार मुरली पढ़ती। इतना उनको बाबा की मुरली से प्यार था। और उनका शारीरिक नाम गुलाब था। और साकार बाबा को उतना ही प्यार से पत्र लिखती थी, वो भी लिखते, हम भी लिखते। तो साकार बाबा ने उनका नाम रखा ज्ञान गुलाब। ज्ञान गुलाब 3 बार साकार बंधन होते हुए भी 3 बार साकार बाबा से मिल के आई मधुबन, क्योंकि कलकत्ते में रहते थे और उनका पियर था, माँ का घर आगरा था। तो साल 1.5 साल में एक बार तो जाते थे, महीना 1.5 महीने के लिए पियर में। तो वहाँ से चली जाती थी माउंट आबू। और पूरा पर उनके भी माँ बाप एंटी, बहन भाई सब एंटी। तो हम लोग की माँ को कभी कभी उस समय पत्र लेते, हमको लेके नहीं जाते, क्योंकि पढ़ाई पढ़ते थे तो बाप छुट्टी नहीं देता था, तो अकेली जाती है, छोटे भाई छोटा था उसको लेके जाती। तो ऐसे करके हमको जब मालूम पड़ता मधुबन जाने वाले, तो माँ को पत्र लिखते थे, तुम नहीं जाओ, पिताजी को मालूम पड़ेगा ना तो गुस्सा करेगा। क्योंकि लोग उनके पिताजी वो पत्र पिताजी को हमारे लिख देते नाना जी कि वो तो गई है आबू में। तो वो तो खुद एंटी थी और वो भी एंटी। तो लोग की माता जी कहती थी कुछ भी हो जाए, भले मार भी खानी पड़े, पर मैं तो आबू जाऊंगी, मुझे कोई रोकेगा नहीं, रोक नहीं सकता। ऐसे करके उनको बहुत निश्चय था। ये 50 साल पहले की बात बता रहे हैं आप सभी को। तब तो ज्ञान का कोई इतना कोई मंथन नहीं था, इतना कोई ज्ञान का प्रकाश का नहीं थी, ज्ञान की इतनी समझ नहीं थी। पर उस समय भी हम देखते थे कि कैसे न कैसे युक्ति रच के वो अपना काम कर लेती थी। कोई भी कहीं भी सेवा होती, प्रदर्शनी है, कहीं कोई प्रोग्राम है, बहनें कहती थी तो चल देती थी, कभी ना नहीं कहती। क्योंकि दिन का टाइम, क्योंकि लोग की बात को सवेरे 9:30-10 के अंदर गए और रात को 9 बजे आते थे, 9, सवा 9, कभी 9:30 और 9, सवा 9 बजे आ जाते थे। तो ऐसे करके लोग की बात को क्या मालूम पड़ेगा सारा दिन क्या करती है, कोई तो इतना पूछता नहीं है। पर आज से इतने साल पहले माताओं के ऊपर बंधन पड़ते थे, विशेष पवित्रता को लेके, खान पीन को लेके कि भाई किसी के हाथ का नहीं खाते हैं, वो बंधन आते थे। पर हम देखते थे कि जिन बाबा के बच्चों ने, जिन बच्चियों ने, जिन माताओं ने अंदर से निश्चय किया, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कितना भी सहन करना पड़े, पर हम देखते थे कि बाबा की मदद बहुत बच्चों को मिलती थी। हम लोग ये अनुभव करते थे। कोई बात होने को होती, कोई घटना मालूम पड़ता, कुछ बात होगी, कोई लड़ाई झगड़ा होगा, तो ऐसे लगता था पहले से बाबा खड़ा हो जाता था
बाबा अलर्ट कर देता है। माना इतना अपने आप में निश्चय और बाबा में निश्चय। कभी कभी तो बहुत बंधन पड़ते थे पिताजी लोग, माता जी को भी कभी कहते घर से चले जाओ, तुम घर बार छोड़ दो, है? तो वो कहती थी जब कुछ भी हो जाए घर नहीं छोड़ के जाऊंगी। आप मेरे को 500 लोगों के बीच में लाए ना, 500 लोगों के बीच में मेरी माँ बाप के पास छोड़ के आओ। तो माना उनका, मैं उस समय तब तो हम बच्चे थे, समझते नहीं थे इस कारण भी लड़ाई झगड़ा होता है। तो अभी हमको समझ में आता कि सचमुच में माता में वो शक्ति है, वो कला है, वो अंदर में उनमें इतनी पावर है। उस शक्ति पावर के आधार से और जो संकल्प करे वो बाबा भी बच्चों का, विशेष माताओं का संकल्प पूरा करते हैं। ऐसे है किसको निश्चय, ऐसे किसको है अनुभव कि सचमुच बाबा करता है। जब बाबा के ऊपर हम अपना न्यौछावर कर देते ना, बाबा आप ही सब कुछ करने वाले हो, आप ही कराने वाले, आपको ही करना है, तो बाबा भी, भगवान भी हमारे निश्चय के आधार से बना हुआ है, उसको करना ही है। क्योंकि हम उसके ऊपर न्यौछावर होते हैं ना, उसके ऊपर बलिहार जाते हैं ना। तो ये हमने शुरू से देखा कि जिस सेंटर, जहाँ भी मैं तो जाती हूँ, साथ में कई जगह जाना होता है, जहाँ जाते हैं कोई नया बाबा का घर बनता है, कोई भवन बनता है, भवन बना, स्थान बना है, बनने के साथ उद्घाटन हुआ, छोटा पड़ रहा है, भाई बहनें बढ़ते हैं हर जगह, माताएं तो जाती होती हैं। अभी सितंबर अक्टूबर मास में मैं पंजाब हरियाणा तरफ करनाल, पानीपत, सोनीपत गई थी, तो वहाँ भी देखा माताएं जाती हैं। कैंथल गई थी तो माताएं जाती, भाई तो बेचारे थोड़े से गिने चुने। तो मैं तो देखती हूँ कि माताओं को बाबा ने इतनी शक्ति दी है, इतनी कला दी है, जो किसी का भी कोई भी प्रकार से दिल जीत ले। तो भगवान का सबसे पहले तो भगवान का दिल जीता हुआ है, जीता हुआ है ना, दिल पर राज्य करने वाले दिलाराम बाप के। तो इसलिए हम लोग को बहुत अंदर में नशा होना चाहिए। आप सोचो अभी 89 शिव जयंती है, अब शिव बाबा को आए 88 वर्ष हो गए, पर फिर भी हम देखते हैं कि समय के अनुसार बाबा की सेवा, बाबा का कार्य बहुत आगे बढ़ रहा है। जहाँ जाते हैं वहाँ सेवा ही इतनी है। और मेरे को तो लगता है कि इस साल जो सेवा होनी है शिवरात्रि पर, हर एक जगह से ऐसे ऐसे प्रोग्राम की बातें आ रही हैं, तो लगता है कि सब बाबा के बच्चों को, शिव बाबा को, बाप दादा को प्रत्यक्ष करना ही है। क्योंकि अभी समय हम सभी को दिखाई दे रहा है। आज से 50-60 साल पहले हम लोग किसी को समझाते थे कि सतयुग आने वाला, कलयुग जाने वाला है, तो लोग हंसते थे। कुछ तो दिखाई देता नहीं, कलयुग की निशानी तो दिखाई देता नहीं 60 साल पहले, क्योंकि कितना कोई दुख अशांति नहीं थी। उस समय भी परिवार में 5 भाई भी इकट्ठे रहते थे। हमने आंखों से थे, हमारे लौकिक पिताजी भी 5 भाई थे, आपसी बड़ा प्रेम था। और हमारी लौकिक माता जी ज्ञान में चली, उसके कारण थोड़ा साइड हो गए लोग, क्योंकि उनको ज्ञान पसंद नहीं आता और कोई कारण नहीं था। पर फिर भी देखा कि एक ही थाली में खाना खाते थे, इतनी बड़ी थालियाँ होती थी, कटोरी 4-5 भाई बैठे तो एक एक कटोरी सब्जी, सूखी सब्जी होती, और एक ही थाली में खाते थे, इतना प्रेम था। तो हम देखते थे कि अभी तो सतयुग जैसा ही है, दुनिया में कोई ऐसा नहीं उसने उसके बच्चे को संभाल लिया, उसने उसके बच्चे को संभाल ली। कभी ऐसा नहीं था कि दौरानी जेठानी, सास बहू का बच्चा